हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को साथ में क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसकी नीड क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पैरासीटामोल की एक ड्रग है जिसको ब्रांड नेम से पैरासिप या वैसे बहुत सारे ब्रांड नेम है जिससे पैरासीटामोल का ड्रग आता है। पैरासीटामोल एक किसी सॉल्ट नेम है जिसके थ्रू हम ऐसा पता करते हैं। अब क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुई या फार्माकोलॉजी हुई। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके क्लासिफिकेशन जो भी उसका ड्रग होगा उससे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो ड्रग अपनी बॉडी में जाकर किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या एक्शंस शो कर रहा है। तो क्या हुआ, जो पैरासीटामोल है उसका हमने ये स्ट्रक्चर है, वो किस कैटेगरी में आता है, उसका आयोपेक नेम क्या है, उसका मॉलिकुलर वेट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब क्या होगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आएंगी, मतलब जो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा। और वहीं पे जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, वो सब किस में आएंगी, फार्माकोलॉजी में आएंगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, डिफ्रेंशिएट मैंने कर रखा है कि मेडिसिन केमिस्ट्री में हो गया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देख ली, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसकी ड्रग डिज़ाइन देखी, सिंथेसिस देखी, न्यू कंपाउंड की मॉलिकुलर डॉकिंग देखी। वहीं पे हम फार्माकोलॉजिकल कंपेयर करें तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखे, एडवर्स इफेक्ट्स देखे, थेरापेटिक यूजेस देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ड्रग, जो अपने पैरासीटामोल का हमने केमिकल स्ट्रक्चर देखा था, उसमें क्या किया, अगर हमने फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन पे कोई ओएच ग्रुप लगा हुआ है और हम उसको सिक्स पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे या कोई भी उसकी पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। या अगर ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर उसकी एक्टिविटी हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने पे कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो और साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम से कम हो। तो ये चीज़ें देखते हुए हम उसके सार की प्रॉपर्टी में जैसे चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा नया कंपाउंड क्या होगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। वहीं पे मॉलिकुलर डॉकिंग क्या होता है, मॉलिकुलर डॉकिंग में क्या होता है, लॉक एंड की का मैकेनिज्म पे वो काम करता है। अब क्या हुआ, जो भी ड्रग है अपनी बॉडी के अंदर गया किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, या तो वो ओरली लिया, इंट्रावीनस लिया, बाय इंजेक्शन और बाय डोज, किसी भी डोजेज फॉर्म के थ्रू, जो कि हम फार्मास्यूटिक्स में देखते हैं कि किसी भी डोजेज फॉर्म के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर वो जा रहा है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे ड्रग गया, उसको पता तो है नहीं कि वो एक्शन कैसे शो करेगा। तो अपनी बॉडी में हर जगह पे एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पर्टिकुलर किसी जगह पे पेन हो रहा है तो उस पेन के देखते हुए ध्यान में हमारा ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है कि वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और उसको हम बोलते हैं टारगेट रिसेप्टर। अब उस टारगेट रिसेप्टर पे जाके ड्रग जैसे बाइंड करता है वो अपना एक्शन शो करता है। तो ये सब चीज़ें आती है फार्माकोलॉजी के अंदर, और जो वो ड्रग बनी, जो सिंथेसिस हो रही है, वो आती है मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर। तो जो भी अगर क्लासिफिकेशंस होता है वैसे लगभग उनका सेम होता है, लेकिन फिर भी टीचर को ऐसा होता है, टीचर्स ने केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन आप अलग लिखिए और फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन अलग लिखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तरीका अलग होता है। ड्रग्स वही होती हैं, चीज़ें वही होती है, बस एक तरीका जिसको हम कहते हैं कि हर किसी का, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आंसर राइटिंग लिखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं और मार्क्स भी उसी के बेसिस पे टीचर बच्चों को देता है। तो वैसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री के तरीका अलग है क्लासिफिकेशन लिखने का, और फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन लिखने का तरीका अलग होता है। वहीं पे देखो, मॉलिकुलर डॉकिंग, जैसे मैंने बताया लॉक एंड की का रिसेप्टर होता है, जिससे ये क्या होता है, हमारा ड्रग है, ठीक है, और ये क्या लिगेंड है, दोनों क्या करेंगे, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करा, ड्रग और रिसेप्टर जाके बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। बहुत सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब हम जो भी कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन होती है, जो कंप्यूटर में हम बहुत सारे ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, वो डिज़ाइन करने के बाद QSAR हो लगाने के बाद बहुत सारे मॉडल्स पे वो डिज़ाइन किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक फाइनली एक ड्रग होता है जो ही पास होता है, और वो भी बहुत सारे ट्रायल्स के बाद, जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये सब ट्रायल्स रन होने के बाद ही एक ड्रग को देखा जाता है कि ये सेफ्टी है और इसकी सेफ्टी क्या है, इफेक्टिव क्या है। वहीं पे हम क्या करते हैं, जो फार्माकोलॉजी होती है वो हम दो बेसिस पे पढ़ते हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, एक होती है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक होती है कि जब भी हमने ड्रग ली तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या इफेक्ट दिया, और ड्रग ने बॉडी के साथ जो इफेक्ट दिया उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक।
तो जैसे ही हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो हम ओरली ले रहे हैं, आईएम से ले रहे हैं, आईवी से ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी ड्रग किस सिचुएशन में दी जा रही है। वो अपनी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, मतलब ब्लड के थ्रू अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, हर अदर टिश्यूज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबलाइज होकर एलिमिनेट हो गई। वहीं पे जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फार्माकोडायनेमिक ये काम कर रहा है कि ड्रग पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। जैसे वो ड्रग है रिसेप्टर टारगेट पे जाके बाइंड कर रही है, वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है, वही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसके क्लिनिकल रिस्पॉन्स में आ रहा है। अब हमें ये भी देखना है कि ड्रग कितना इफेक्टिव है, ड्रग इफेक्ट होने के बावजूद उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। हर ड्रग की डिज़ाइनिंग करते टाइम उसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी भी चेक की जाती है, ताकि जब भी किसी पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए तो उसमें ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम से कम हो। वहीं पे हम क्या देखते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है। हमने देखा है कि सबसे कम ज़्यादा जल्दी जिसकी बायोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब बायोबिलिटी क्या होती है? बायोबिलिटी ऐसी होती है कि अमाउंट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब हमारी ड्रग कितना प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। जैसे कोई ड्रग दी उसका है 100% एक्शन, लेकिन अपनी बॉडी में जाते जाते वो सिर्फ 10% रिलीज मतलब छू हट जाएगा और सिर्फ 90% ही अपनी बॉडी में वो एक्शन शो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में लास्ट तक पहुंच रहा है, उसको हमने बोला बायोबिलिटी। तो सबसे अच्छी बायोबिलिटी 100% बायोबिलिटी होती है इंट्राविनस की, फिर इंट्राऑस्टियस, इंट्रामस्कुलर, ऐसे करके सबसे कम है उसकी इंजेक्शन, मतलब जो ओरली जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी बायोबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये सब हो गया फार्माकोलॉजी के बारे में। अब हम क्या करते हैं, ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री और एक फार्माकोलॉजी की सिलेबस है, उसका मैं क्या कर रही हूँ एक तरह से आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि क्या होता है। जैसे कि हमने एंटी एंजाइनल ड्रग्स ली, इसमें वैसोडाइलेटर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, डायोटिक्स हो गए। तो इसमें क्या करा है, जो ड्रग के नेम्स दिए जा गए हुए हैं इसके पर्टिकुलर ये लोग बोलते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में कि इनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक लाइन का हो, यूजेस एक लाइन का हो, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे एंटी हाइपरटेंसिव में भी यही है, उसका क्लासिफिकेशन। और जो मेनली ट्राई यही कर रहे हो कि जो ये ड्रग जो भी लिखी हुई है सिलेबस के अंदर, इन सब के स्ट्रक्चर आपको याद हो, क्योंकि इंपॉर्टेंटली ये ड्रग्स आती हैं। वहीं पे एंटी एरिथमिया हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गया, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब ये जो ड्रग्स हैं इन सब के पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस याद होने चाहिए। वहीं पे हम कंपेयर करें फार्माकोलॉजी में, तो फार्माकोलॉजी में जो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, तो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन होगा, पर्टिकुलर उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे कि ड्रग उसके जाके कैसे काम कर रहा है, किस प्रोसेस में जाके काम कर रहा है। एंटी एरिथमिया उसकी क्लासेस, उसके टाइप्स, डायूरेटिक्स के टाइप्स, ठीक है, हर चीज़ इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर ड्रग के बारे में उसका एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए। कि जैसा अभी हमने पढ़ा पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल हमें पता है लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करती है, ठीक है, तो उसकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हर ड्रग की क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। जैसे इसमें मेडिसिन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वहीं पे फार्माकोलॉजी में क्या है, एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर एक चीज़ इसको सब्जेक्ट को डिफरेंट बना रही है। डिफरेंस क्या है, यही है कि मेडिसिन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर उसकी जान है और फार्माकोलॉजी में उसके एडवर्स इफेक्ट की इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।